नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। 14 फरवरी सन 2019 ये वो तारीख है जिसने हमारे देश की हर रूह को दहला दिया था और आज 3 साल बाद भी ये तारीख हमें उस काले दिन की याद दिलाती है जिस दिन हमारे देश की इस जमीन पर न्यौछावर हो गए थे 40 जवान। पुलवामा के लथीपोरा इलाके में जब एक चलती हुई कार ने विस्फोट कर हमारे सैनिकों की एक गाड़ी पर हमला किया था तो 40 जवान उसी समय देश पर न्यौछावर होकर शहीद हो गए। इन 40 जवानों के साथ बुझ गए उन 40 परिवारों के चिराग जो आज भी कहीं ना कहीं देश की शौर्य गाथा में शामिल होते हुए अपने मस्तक को ऊंचा रखते हैं। उन्हीं शौर्य वीरों की उसी शौर्य गाथा का आज भी बखान होता है हर किसी भारतवासी के चेहरे से, हर किसी भारतवासी के शब्दों से। और हमें गुरूर है कि हम उन जवानों के देश में रहते हैं जो जवान इस ताक में होते हैं कि कब सरहद पर कोई गोली उनके नाम आए और वो अपने देश पर शहीद हो जाएं। मुझे तेरे शौर्य पर गुरूर है इतना कि ये शहर का शोर उसे कभी दबा न पाएगा। 14 फरवरी 2019 की ये आतंक की कहानी आज फिर एक बार दोहराते हैं, इसलिए नहीं कि हम उन शहीदों के उन शवों को याद करें, बल्कि इसलिए कि हम याद करें कि किस तरह भारत देश ने, भारत सरकार ने 14 फरवरी सन 2019 का बदला लेते हुए बालाकोट में जाकर घर में घुसकर आतंकियों का सफाया कर दिया था। आइए नजर डालते हैं एक उस अतीत पर। 40 पार्थिव शरीर, या यूं कहें कि 40 पार्थिव शरीरों के कुछ बचे हुए अंश जो लथीपोरा की सड़क पर लहूलुहान पड़े थे। उस मार्मिक दिल दहलाने वाले क्षण में पुलवामा की पहाड़ियों से गुजरती हवाएं एक ही जयघोष फैला रही थी, जय हिंद की सेना। यह दिन था 14 फरवरी 2019 का, जब जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए जा रही लगभग 2000 सैनिकों की कानवाई पुलवामा से गुजर रही थी कि अचानक एक विस्फोटक सामग्री से लैस आतंकियों भरी एक कार ने जवानों की गाड़ी को टक्कर मारते हुए विस्फोट कर दिया और उस गाड़ी में सवार 40 जवान इस मिट्टी पर शहीद हो गए। पुलवामा के लथीपुरा इलाके में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। ये हादसा जिसने देश की हर आंख को नम कर दिया था, जिसने भारतीय सेना का दिल चूर कर उनके हौसले और शौर्य को ललकारा था और देश का हर नागरिक इन 40 जवानों के बदले की आग में धधक उठा था। तब इन 40 जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए भारत के हर नागरिक की तरह प्रधानमंत्री की आंखें भी नम थीं। लेकिन उनमें शौर्य को चुनौती देते इन आतंकियों के लिए रोष भी साफ नजर आ रहा था। देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि भारत भूला नहीं है, ये नया भारत है उसी भाषा में उत्तर देगा जो उन्हें समझ आती है। भारत बदला लेगा और घर में घुसकर मारेगा। और भारत ने बदला लिया। इस आतंकी हमले में शामिल 5 आतंकियों में से 4 आतंकियों को जुलाई 2019 में ढेर कर दिया गया और 1 आतंकी को जिंदा पकड़ा गया। और इसी तरह बालाकोट में हुआ एयर स्ट्राइक, जहां हमारे सुरक्षा कर्मियों ने पाकिस्तान की सरजमी के अंदर घुसकर वहां प्रशिक्षण केंद्रों को तहस नहस करते हुए लगभग 400 आतंकियों का सफाया किया। प्रधानमंत्री की इसी आवाज की गूंज पाकिस्तान में चल रहे प्रशिक्षण केंद्रों को तब सुनाई दी जब बालाकोट के प्रशिक्षण केंद्रों में घुसकर भारतीय सेना ने अपने 40 जवानों का बदला 300 से 350 आतंकियों का सफाया करके लिया। आज 3 साल बाद भी वह मार्मिक दृश्य हम सबके दिलों को
दहला देता है। आज भी वो दृश्य ओझल नहीं होते हमारी आंखों से। और अपने देश के लिए दिए गए इस सर्वोच्च बलिदान के लिए ऋणी हम भारतीय हमेशा अपने इन सैनिकों के प्रति नतमस्तक रहेंगे और यही कहेंगे कि तुम्हारे बलिदान की गाथाएं गाई जाएंगी, सम्मान में हर बार नजरें झुकाई जाएंगी। तुमने दी है जो आहुति अपने प्राणों की, देश के प्रेम की ज्वाला जगाती जाएंगी। जय हिंद।